कटिहार जिला इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। कई ऐसे प्रखंड हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं और लोग अपनी जिंदगी ऊंचे वाले स्थान पर किसी तरह से जी रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ा मसला 2 वक्त की रोटी का है। न तो पीने को साफ पानी है और न ही पेट भर का भोजन उन्हें उपलब्ध हो पा रहा है। हालांकि ऐसे में सरकार गंभीर नजर आ रही है और सूबे के मुखिया खुद नीतीश कुमार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कटिहार के बड़ाली के बीएन कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन को देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसका दौरा किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और किसी भी हाल में बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह से परेशान होने नहीं दिया जाएगा। बाढ़ के अस्थायी समाधान के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इस विषय पर और नदियों के गाद प्रबंधन को लेकर भी गंभीर है। उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर समस्या गंभीर है, लेकिन प्रभावित लोगों के बीच आने से ही सही फीडबैक मिलता है। इसके लिए लगातार क्षेत्र का दौरा कर प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी संभव है समाधान करने का वो तो कर ही रहे हैं ना। ये तो आप लोगों को मालूम भी और बैठते भी हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं, तो ये सब तो करते ही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी है कि आप कभी दावा नहीं कर सकते हैं कि हर बार हर चीज़ को आप सुरक्षित कर लें। कभी कभी ऐसा होता, अब गंगा नदी का जलस्तर तो इतना कभी बढ़ता है, कभी कभी होता तो बढ़ गया, तो अब दूसरे जगह से जो भी नदियों का पानी आता है तो जा नहीं पाता है गंगा नदी में, तो लौट जाता है। तो उससे बड़ी समस्या है, जानते ही हैं यहाँ के बारे में और कितना चीज़ है। और इरिगेशन वाले भी साथ में आते हैं और हर बार हम इरिगेशन के लोगों को कहते रहते हैं और उसकी समीक्षा भी करते हैं। तो हर तरह से जो भी संभव है लोगों को राहत देने के लिए और स्थायी रूप से जिन इलाकों का कुछ समाधान हो सकता है उसके लिए भी काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन जो हालात अभी हैं वो हालात इतनी जल्दी बेहतर नहीं होने वाले हैं। सरकार को और गंभीर होना होगा, प्रशासन को और मुस्तैदी और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, क्योंकि जब आला अधिकारी आते हैं तो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वो सुविधाएं मुहैया लगातार नहीं रह पाती हैं और लोगों के सामने फिर 2 वक्त की रोटी की चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार प्रशासन को ये देखना होगा कि कहां पर लोग किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। डेस्क न्यूज़, रियल भारत, कटिहार।